नाटकं येन भूतले रूपः तदा वयं ददाति स्वपदान्तं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। यस गिरीश को आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा। अभी आवाज क्लियर नहीं है अभी भी? हरी बोल, ऐसे बोलो क्या? अभी आ रही है सबको? प्रभु जी आपकी वॉइस क्लियर है, बस थोड़ा सा इको हो रहा है। इको हो रहा है? हाँ तो इसमें क्या करें? पर प्रभु जी हो जाएगा लाउडली मतलब लाउडली बोलेंगे। लाउडली बोलो, चिल्लाओ। चलिए आज झेल लीजिए, कल तक इसको सॉल्व करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। और गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। वैसे छुट्टियां तो होती नहीं, आप लोग के बच्चे रहेंगे, लेकिन समर्स है, समर्स में सुबह जल्दी हो जाती है। समर का हम अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, इसलिए हमने इस समर मॉर्निंग चैलेंज शुरू किया है। इसके बारे में मैं सेशन के एंड में थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन कह सकते हैं, जो आज हमारा जो पूरा चैलेंज होगा उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम से। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में आप सबने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा भी होगा, पढ़ने की इच्छा भी आई होगी, बचपन में देखा होगा, कथा होती है, अलग अलग जगह कथा होती है। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे सीजन में। अभी आ रही है क्या बेटर आवाज? यस प्रभु जी। यस। सो श्रीमद् भागवतम को हम अब डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इस पूरी सीरीज में हम श्रीमद् भागवतम ओवरव्यू है ये, तो हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट 40 सेशंस या 50 सेशन जो भी हो, उसमें हम पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम जान जाए। क्या फ्लो है, कैसे फ्लो होता है श्रीमद् भागवतम। जैसे हमने भगवत गीता एसेंस सीरीज लिया था, तो भगवत गीता एसेंस में हमें 18 दिन में पूरा पता चल गया था कि भगवत गीता के हर चैप्टर में क्या था। तो वैसे ही रहेगा कि एक ओवरव्यू लेंगे हम श्रीमद् भागवतम का, और भगवान की इच्छा रहेगी तो उसके बाद हम डिटेल में भी कुछ कुछ पार्ट्स अलग अलग स्टोरी पे तो चर्चा करेंगे। सो इसमें जनरली क्या होगा, हम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और एंड करेंगे 12th कैंटो पे। ठीक है। इसको 3 मॉड्यूल में करेंगे। पहले मॉड्यूल में पहले 4 कैंटोस, फिर थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, नेक्स्ट मॉड्यूल में नेक्स्ट 4, और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में नेक्स्ट 4। ऐसे 3 मॉड्यूल्स में ये पूरा कोर्स हम करेंगे श्रीमद् भागवतम का। और जैसे एक सेशन है तो हम स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर से, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर, एक दिन में 3
या 4 चैप्टर हम कवर करेंगे, फिर अगले दिन 4 चैप्टर। तो श्रीमद् भागवतम कैसे फ्लो होता है उससे काफी अच्छे समझ में आएगी, स्टोरीज भी समझ में आएगी, और जहाँ जहाँ बेसिक लर्निंग्स है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम बोली किसने, इसकी इसको समझने के लिए, हालांकि फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट कैंटो है, अगर आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो है वो एक तरह से सेटिंग द सीन है, लेकिन उसमें कहाँ भागवतम बोली गई, क्यों भागवतम बोली गई, किसने बोली, उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने सुनी उसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन किसने लिखी उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन उसके गुरु थे उसकी हिस्ट्री क्या है, ये पूरा एक तरह से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। और फिर एक्चुअल कॉन्वर्सेशन शुरू होता है सेकंड कैंटो से। सो श्रीमद् भागवतम बोली कब गई, किसने बोली, तो श्रीमद् भागवतम बोली सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, लेकिन ये दोनों लोग कौन हैं उसके बारे में हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो ये महाभारत का युद्ध था। महाभारत के युद्ध में आप सब जानते होंगे अर्जुन जो थे, ये महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव युद्ध किए, और पांडव में जो सबसे बेस्ट धनुर्धर थे और पूरे महाभारत के एक तरह से हीरो थे वो अर्जुन थे, लेकिन सो अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, लेकिन सो वो भी काफी छोटे थे, उम्र के 13-14 साल के थे। महाभारत के युद्ध में उनकी भी क्या हुई, मृत्यु हो गई। सो अभिमन्यु के जो बेटे थे, लेकिन अभिमन्यु की जो वाइफ थी उत्तरा, लेकिन उनके पेट में उस समय गर्भ में क्या कौन थे, परीक्षित महाराज। लेकिन जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जो परीक्षित थे वो एक तरह से अर्जुन के पोते हैं, वो उत्तरा के गर्भ में थे। तो जब कौरवों ने देखा कि भाई हम हार गए हैं, और अश्वत्थामा ने देखा कि सब खत्म हो गए हैं, लेकिन उस समय पांडवों के 5 पुत्र थे, उनको भी जाके अश्वत्थामा ने मार दिया था। और जैसे ही उसको पता चला कि भाई उत्तरा के पेट में जो पांडु वंश का एक वंशज है, तो उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित महाराज को गर्भ में ही मारने के लिए। ये महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तभी उसी समय की बात है। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र आने लगा तो उत्तरा जो थी भगवान की भक्त थी, भगवान से प्रे करने लगती हैं, और समय भगवान, आप देखेंगे पिक्चर में भगवान प्रकट होते हैं उत्तरा के गर्भ में, और उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो ये सबसे पहले है अर्जुन, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, जिनको षड्यंत्र के तहत बैटल फील्ड पे मारा गया, और इन्हीं के पुत्र थे परीक्षित। ठीक है। सो परीक्षित महाराज को भगवान ने बचपन में ही, गर्भ में ही दर्शन दिए, और उसके बाद फिर जब परीक्षित महाराज बड़े होते हैं तो बहुत भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। और जैसे उनके सीनियर्स ने, प्रेडिसेसर्स ने जैसे जैसे राज किया था, जैसे जैसे धर्म की स्थापना की थी, वो उसको स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कट स्टोरी शॉर्ट, उनको श्राप मिलता है। सस्पेंस अभी नहीं ब्रेक करेंगे। उनको श्राप मिलता है, और श्राप मिलने के कारण उनको पता चलता है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो जैसे ही ये पता चलता है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, सो वो वहाँ के जो भी ऋषि मुनि हैं उनसे पूछते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, उसको पता है उसको क्या करना चाहिए। तो वहाँ के जो भी ऋषि मुनि होते हैं वो उनको बताते हैं कि आपको जाके ऐसे समय पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के जाके भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो फिर वो अ, जाते हैं और भगवान के बारे में सीख करते हैं, कौन व्यक्ति भगवान के बारे में मुझे बता सकता है बेस्ट। और सुखदेव गोस्वामी के बारे में पता चलता है। सुखदेव गोस्वामी कौन है, सुखदेव गोस्वामी व्यास देव के पुत्र हैं, लेकिन इनकी स्टोरी आगे और आएगी। तो जो शिला व्यास देव जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पूरा लिखा है, उन्हीं के जस्ट पुत्र है। सो ये पूरा जो श्रीमद् भागवतम है लिखा किसने, वेद व्यास जी ने लिखा है, लेकिन और जो पहला टीचिंग भागवतम सुनाया किसने, सुखदेव गोस्वामी ने, जो कि वेदव्यास जी के स्वयं पुत्र हैं। और पहली बार सुना किसने, परीक्षित महाराज ने। सो ये पहली बार श्रीमद् भागवतम बोली कहाँ गई, लेकिन अगर आप सबको देखना हो, जानना हो, जाना हो, तो इस सबसे पहली बार जो श्रीमद् भागवतम बोली गई वो कहाँ बोली गई,
शुक्रताल। लेकिन आज वो जगह है मुजफ्फरनगर के पास में। अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो बीच में मुजफ्फरनगर पड़ेगा, वहां से राइट कट लेंगे। मैंने गूगल मैप भी डाला हुआ है। वहां से राइट कट लेंगे, वहां जाएंगे तो हाँ, वहां पे पूरा एक शुक्रताल जगह है। वहां पे ही श्रीमद् भागवतम सुनाई गई थी फर्स्ट टाइम परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। इंद्रप्रस्थ के पास था, इसलिए यहाँ पे वो जगह चुनी गई थी। और पास में ही गंगा है। तो जो भी आसपास रहते हैं, यूपी में रहते हैं, आप जरूर विजिट कर सकते हैं, हम कभी कैंप भी ले जा सकते हैं। अब फिर जब ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुन रहे थे। लेकिन आप जो देख रहे हैं ना यहाँ ऋषि मुनि, ये यहाँ ऋषि मुनि में सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ के ये सुन रहे थे। इवन आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में नारद मुनि भी बैठे हुए हैं। नारद मुनि के शिष्य है वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी का बेटा है तो श्रीमद् भागवतम पहले और बता रहा है। लेकिन नारद मुनि भी बैठे हैं और इसमें वेद व्यास जी भी बैठे हैं। जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वेद व्यास जी भी बैठे हैं। तो इसलिए जब भागवतम का चर्चा होता है तो इट डज नॉट डिपेंड कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। बिकॉज इट इज ग्लोरी ऑफ लॉर्ड। भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो a genuine seeker, a genuine devotee should always be eager to hear about, चाहे जैसे भी हो। और अगर सुखदेव गोस्वामी जैसा स्पीकर हो तो नेचुरली एक बड़े बड़े ऋषि मुनि आके बैठे हैं, है कि नहीं। तो इसमें परशुराम जी, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जो ऋषि मुनि रहे, है कि नहीं, जो गुस्सैल भी रहे, वो भी आके भागवतम सुने। तो नारद मुनि आप देखेंगे, वेद व्यास जी यहाँ पे बैठे हैं। तो यहीं पे अ, एक और ऋषि थे जिनका नाम था सुत गोस्वामी। याद रहेगा आप सबको, भूलेंगे तो नहीं। तो सबसे पहली बार भागवतम कहाँ बोली? शुक्रताल में, मुजफ्फरनगर के पास। मुजफ्फरनगर तो अब नाम दे दिया गया है, वैसे हिंदू ही नाम था उसका। सो वहां पे सुत गोस्वामी आए हुए थे। तो सुत गोस्वामी सुन के फिर ये जाते हैं और नैमिषारण्य में जाते हैं। दूसरी बार श्रीमद् भागवतम कहाँ बोली गई? नैमिषारण्य में। लेकिन नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? लखनऊ के पास, लखनऊ से 1 घंटे का दूरी है। तो वहाँ, वहाँ अगर आप जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, कैंप कभी करेंगे। सो नैमिषारण्य एक ऐसी जगह है जिसको सेंटर ऑफ द होल कॉस्मिक क्रिएशन माना जाता है। पूरा जो वैदिक यूनिवर्स है, लेकिन उसका जो सेंटर है वो जगह है नैमिषारण्य। तो वहाँ पे एक विशाल बरगद का वृक्ष है, उसी के किनारे वो सुद गोस्वामी आते हैं। और वहाँ जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं जो वहाँ नहीं जा पाए रहते हैं, लेकिन तो वो आके क्या करते हैं, वो श्रीमद् भागवतम उनको सुनाते हैं। तो इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी आगे अगर भागवतम होगा तो वहाँ पे बार बार आएगा, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला। लेकिन तो आपको समझ में आएगा कि अचानक से ये कहाँ से आ गया, अरे ये क्यों बोलने लगे। लेकिन एक बार कंफ्यूजन होगा, इसलिए सो आप समझ गए कैसे स्टोरी चलेगी। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, वो सुन के सुत गोस्वामी आए हैं और ये ऋषियों को बना रहे हैं। इन ऋषियों को लीड कौन कर रहा है? शौनक ऋषि। लेकिन शौनक आदि ऋषि, लेकिन मतलब शौनक और आदि ऋषि बैठे हुए हैं, तो इनका लीडर कौन है? शौनक ऋषि। तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन किसके बीच में चल रहा है? सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि के बीच में चल रहा है। तो जब भी भागवतम आप पढ़ोगे तो इसमें ऐसे ऐसे चलेगा कि सुत गोस्वामी से शौनक ऋषि ने पूछा, तो सुत गोस्वामी ने बोला कि जब मैं, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने क्या आंसर दिया। लेकिन हमेशा ऐसे कॉन्वर्सेशन चलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का भी जो कॉन्वर्सेशन है उसमें एक और लेयर रहेगी। लेकिन वो बताएंगे कि जब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा था तो उन्होंने क्या बताया। ठीक है। तो हमेशा देखिए हमारा कल्चर क्या है, एवरीबडी इज कोटिंग, कि मैंने क्या सुना था वो एज इट इज बताने का प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से ऐड करने का नहीं प्रयास करेंगे। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है, ये उसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री है जो हमें क्लियर होनी चाहिए। हम शुरू करें उससे पहले आज हम डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहले 3 श्लोक,
और फिर कल से हम चैप्टर 1 से चैप्टर 3 शुरू करेंगे फ्लो। आज हम सिर्फ 3 श्लोक डिस्कस करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है इस श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए। सो पहला श्लोक है, पहला श्लोक शुरू हो उससे पहले ही क्या बोलते हैं वेदव्यास जी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सब मेरे पीछे रिपीट करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यस। तो यहाँ पे वेद व्यास जी बहुत क्लियर कर रहे हैं कि भाई बहुत हो लिया, बहुत कुछ बता लिया। फर्स्ट थिंग ऑफ एनी स्क्रिप्चर इज टू टेल यू हु गॉड इज। ये भागवतम बोल रहा है, मैं इधर उधर नहीं करने वाला। ये शास्त्र आपको इधर उधर नहीं घुमाने वाला। ये उधर उधर की चीज नहीं देने वाला। ये क्या बता रहे हैं? सबसे पहले बता रहा है भगवान कौन है। लेकिन भगवान लाइट है, सब पहले श्लोक में खत्म कर दिया है। भगवान लाइट नहीं है, भगवान देवी देवता नहीं है, भगवान 33 करोड़ नहीं है, नहीं भगवान विष्णु नहीं है, ये नहीं, सब क्लियर किया कौन है भगवान। बोल रहे ओम नमो भगवते, मैं नमस्कार करता हूँ किसको? वासुदेव कृष्ण को। हु इज गॉड? वासुदेव कृष्ण इज गॉड। वेरी क्लियर। लेकिन आप बड़े बड़े स्पिरिचुअल सीकर्स, बड़े बड़े संप्रदाय, बड़े बड़े परंपराओं में जाओगे, आप 40 साल 50 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, अब बोलोगे कि भाई कौन है भगवान, तो बोलेंगे भगवान वो चीज है जो मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में चर्चा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कुछ कह ही नहीं सकते। अरे तो इतने साल से प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? प्रभुपाद बोलते थे इतने साल से प्रैक्टिस क्या करो जब कुछ कह ही नहीं पा रहे हो। 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तुम्हारे गुरु लोग रिसर्च करके चले गए, तुम्हारी इतनी सारी परंपरा चल रही है, इतने सारे बारे में इतने साल से सीख कर रहे हो भगवान को, तुम आज भी कह रहे हो कि मैं कुछ कह नहीं सकता भगवान के बारे में। मतलब क्या? कर क्या रहे हो, सोचो उस पे। लेकिन इसलिए श्रीमद् भागवतम इसलिए अमल पुराण बोला गया है। लेकिन बहुत स्ट्रांग वर्ड्स यूज किए जाएंगे। लेकिन हो सकता है कोई सुन के ऑफेंड हो जाए, ऑफेंड हो जाएगा तो प्लीज ऑफेंड हो जाइएगा। लेकिन बुरा मत मानिएगा। लेकिन अमल पुराण, लेकिन बाकी मतलब क्या है, बाकी पुराण क्या है? मल पुराण। लेकिन मैल है, लेकिन उसमें कुछ कुछ मिलावट है। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है? अमल पुराण। इट विल स्पीक ट्रुथ, इट विल स्पीक अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ, इट विल स्पीक अबाउट एब्सोल्यूट पर्पस। लेकिन ये आपको घुमाने फिराने वाला नहीं है भागवतम, लेकिन आपको कोर चीज और प्योर चीज देगा। इसीलिए पहले श्लोक में बोला ओम नमो भगवते वासुदेव। कौन भगवान है? तो जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, लेकिन हम पढ़ेंगे इसके बाद इसके मीनिंग को भी डिस्कवर करेंगे। इट डिफाइंस एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है और कैसा है। तो उसका फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा ओम नमो भगवते वासुदेव कौन है, लेकिन उनके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी इस पहले श्लोक में बताया गया है। तो आप सब मेरे पीछे रिपीट करिएगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन बट प्रयास करते हैं। जन्मादियस्य यतो अन्यवाद इतरश्चर्थेष्वभिज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादियस्य यतोऽन्यवादितरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्,
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सो इस श्लोक के मीनिंग को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 7 फीचर्स बताए गए हैं, है कि नहीं, ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, है कि नहीं। पहला क्या है, जन्मादि यस्य यतो, मतलब इसका मतलब क्या है, हिज प्रिमेवल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस ऑफ क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। जो सुप्रीम ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, लेकिन वो क्या है, वो हर चीज के कारण है, सर्व कारण कारण। लेकिन कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान, सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया। तो उसकी डेफिनेशन ही यही है कि जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, इसको इसने बनाया तो इसको इसने बनाया तो इसको इसने बनाया, लेकिन सबको किसने बनाया, लेकिन वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिससे सब चीज मैनिफेस्ट होती है। लेकिन जो हर क्रिएशन का कारण है, हर सबके मेंटेनेंस का कारण है, सबके डिस्ट्रक्शन का कारण। सेकंड पॉइंट है, अन्वयाद इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ, लेकिन ही इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कॉन्शियस ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन। इसको बोल सकते हैं ही इज कॉग्निजेंट। लेकिन मैं पिछले कंपनी में, एक कंपनी में जॉब करता था जिसका नाम था कॉग्निजेंट। ठीक है, कॉग्निजेंट मतलब ही इज कॉन्शियस, ही इज अवेयर अबाउट एवरीथिंग। लेकिन भगवान जो है वो सबके बारे में अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हम भी, एक्चुअल में हम अपने बारे में भी अवेयर नहीं है। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि मुझे गुस्सा, गुस्से में हम कई बार कई चीजें कह जाते हैं, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि मैं गुस्से में था इसलिए ऐसा बोल गया। तो ये क्या है, ये उससे एक लेवल ऊपर है कि व्यक्ति अवेयर है कि मुझे गुस्सा आया था। लेकिन हम इवन अपने शरीर के बारे में अवेयर नहीं है, हमारे शरीर में क्या क्या चल रहा है, लेकिन कौन से सेल्स, कितने सेल्स हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, लेकिन हमारे किस सेल में क्या हो रहा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम नहीं अवेयर है। हमारे शरीर में हम खाना डालते हैं, उसका क्या होता है, हम नहीं अवेयर है। लेकिन सो इवन बड़े से बड़े डॉक्टर भी बहुत सारी चीजों के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन हमारा मन कैसे कार्य करता है। सो अपने बारे में अवेयरनेस डिफिकल्ट है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि मेरे दादाजी हैं जो मेडिटेशन करते करते भगवान बन गए। ठीक है, मेडिटेशन करते करते सबसे टॉप में जो चीज आप अचीव कर सकते हैं कि आप अपने बारे में अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन सो ही इज ऑल, ये भगवान वो हैं जो सबके बारे में कॉन्शियस हैं, हर मैनिफेस्टेशन, हर लिविंग एंटिटी के बारे में अवेयर है। और ये जो उनकी क्वालिटी है, यही उनको क्या बनाती है, मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ही इज अवेयर, दैट इज वाई ही इज मोस्ट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो जानते हैं सबके बारे में। कई बार ऐसा लगता है हमें, लेकिन डाउट रहता है। आज अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, शायद भगवान मेरे सुन नहीं रहे, भगवान मुझे देख नहीं रहे ना। आपने भगवान की डेफिनेशन ही गलत प्रूव कर दी। भगवान सबके बारे में अवेयर है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन आपकी जॉब में क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, सब अवेयर है। और जज नहीं है, ही इज मोस्ट अंडरस्टैंडिंग। सो अगर हम भगवान की इस डेफिनेशन को समझते हैं, लेकिन कि भगवान इज कॉग्निजेंट, लेकिन ही इज अवेयर ऑफ माई लाइफ, माई सिचुएशंस, सो व्हाट विल हैपन, विल नेवर बी इन फियर। हम भय में नहीं रहेंगे कभी भी कि ये होगा वो होगा, बिकॉज वी नो कृष्णा इज नो नोअर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड आई शुड सीक हिज शेल्टर, लेकिन ही विल श्योरली प्रोटेक्ट मी। लेकिन दूसरा, अगर सारे लोग इस डेफिनेशन में अपने आप को फिट करते हैं कि भगवान इज कॉन्शियस, और वो कंसिडर करें कि भगवान, आप देखो जैसे कि जैसे कैमरा, जैसे नहीं हम कहते हैं कि, मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई आप लोग लेक्चर्स या चैंटिंग करो तो कैमरा ऑन करके बैठो, लेकिन कैमरा ऑन होता ही है, पहले ऐसे चैंटिंग चलेगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कैमरा ऑन होती है, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन एकदम ध्यान से, अरे, लेकिन नेचुरल है।
एकदम ध्यान से। क्यों? क्योंकि वी बिकम कॉन्शियस कि अरे कोई मुझे देख रहा है। लेकिन सो अगर हम अपनी लाइफ में सोचें कि यार कृष्णा हमेशा हमें देख रहे हैं, लेकिन कृष्णा हमारे साथ हैं, हमेशा हमें देख रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, इट विल हेल्प अस, इट विल पुश अस always to see that somebody is there to support us, somebody is very dear, who is our dear, very dear friend, is there with us. And इससे क्या होगा, हम अपने एक्शन और वर्ड्स को भी कॉन्ग्रुएंट रख पाएंगे। लेकिन हम पुश नहीं होंगे। मेनी टाइम्स हैबिट्स के लिए लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन ये हैबिट के लिए ये समझो, हैबिट के लिए वो समझो। नो, हैबिट अगर सुधारनी है तो क्या करने की आवश्यकता है, ये समझना है कि भगवान आपको देख रहे हैं। लेकिन जब आप 4 बजे, इसलिए अलार्म में लगा लो, लेकिन अलार्म में लिखना चाहिए कि वेकअप, कृष्णा इज सीइंग यू। लेकिन ही इज अभिज्ञा, अभिज्ञा, लेकिन जान रहे, देख रहे हैं। लेकिन इसलिए इस एक चीज को हम लाएंगे कि भगवान इज ऑलवेज देयर विद अस, ही इज ऑलवेज वाचिंग, इज ऑलवेज नॉट वाचिंग टू पनिश, rather देन ही इज ऑलवेज वाचिंग टू सपोर्ट अस, स्पेशली टू डिवोटीज। इससे विल ऑलवेज गेट दैट मोटिवेशन, ऑलवेज दैट सपोर्ट। देन इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान आगे पास में कई जगह ऐसे एक्ट करेंगे कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन तो कई बार लोग बेविल्डर हो जाते हैं। उसका भी डेफिनेशन आगे बताएंगे। तो इसलिए भगवान इज कॉग्निजेंट, हमें ये मानना पड़ेगा भगवान को सब पता है। थर्ड इज ही स्वराट, फुल्ली इंडिपेंडेंट। लेकिन बाकी जो रिलीजन है उसमें जो भगवान के डेफिनेशन है, एक तरह से आप देखोगे डिपेंडेंट है। लेकिन तो भगवान कौन है? तो भगवान हमें डेली ब्रेड देते हैं। भगवान का काम क्या है? भगवान हमें ये करते हैं, भगवान हमें ऊपर ले जाएंगे, भगवान हमें अनार की नदियाँ देंगे, भगवान हमें खजूर खिलाएंगे। लेकिन मतलब भगवान क्या है? वो हमारे बिन, हम हैं तो भगवान है। लेकिन बाकी रिलीजन्स की ये डेफिनेशन है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि भगवान स्वराट है, उनको जरूरत नहीं है एक्चुअल में लिविंग एंटिटीज की। उसके बिना भी ही सेल्फ आत्मा राम, ही सेटिस्फाइड। लेकिन स्वराट इज नॉट डिपेंडेंट, ही कैन एग्जिस्ट विदाउट अदर्स एग्जिस्टेंस ऑल्सो। लेकिन ही कैन रिलिश, भगवान, इसलिए आप देखो भगवान ने विस्तार कर दिया, महाविष्णु के रूप में मैनेजमेंट देख रहे हैं। अब लोगों की अंडरस्टैंडिंग है भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान तो मैनेजमेंट ही कर रहे होंगे, भगवान टेंशन में होंगे। नहीं, भगवान अपना विस्तार करके मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और अपना गोलोक में बैठ के बांसुरी भी बजा रहे हैं। लेकिन इसलिए एक बार एक व्यक्ति आया इंडिया, तो उसने, उसको आश्चर्य हुआ, अलग अलग जगह गया, अलग अलग गया, देवी मंदिर में गया, शिव जी के मंदिर में गया, बुद्ध के मंदिर में गया। जैसे ही कृष्णा के मंदिर में आया, बोला कि हाँ, ही इज गॉड, ही इज गॉड। लोगों ने पूछा कि अरे तुम कैसे कह सकते हो कि ही इज गॉड? बोला कि मैं हर जगह गया, मैंने देखा सब कुछ, सब लोग बिजी हैं कुछ ना कुछ करने में, कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। लेकिन एक ही पर्सनैलिटी मैंने ऐसा देखा जो फुल एंजॉय कर रहा है, बांसुरी, म्यूजिक बढ़िया, बांसुरी बजा रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा है। लेकिन सर गॉड कौन है? गॉड वही हो सकता है जो एंजॉयर है, इज एक्चुअल एंजॉयर। लेकिन ही स्वराट। लेकिन देन फोर्थ इज तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। लेकिन he first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahma। कई बार लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, विष्णु जी मेंटेनेंस करते हैं, और शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि इवन ब्रह्मा जी को क्रिएशन करने का जो नॉलेज है, वो भी कौन देते हैं? कृष्णा देते हैं। फर्स्ट इम्पार्टेड, कैसे इम्पार्ट किया था? सेकंड कैंटो में सूर्य है कि भगवान ने जस्ट फ्लूट बजाया अपना, फ्लूट बजाते ही सारा वैदिक नॉलेज, सारे शास्त्र, चारों वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद सब प्रकट हो गए उनके हृदय में। लेकिन बिना पढ़ाए आपके हृदय में डाल सकते हैं सारा ज्ञान भगवान। जस्ट क्या करेंगे? फ्लूट बजा देंगे, बस एक बार ऐसा फ्लूट बजा देंगे, सारा नॉलेज आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये जो नॉलेज है, इट, ये हृदय में प्रकाशित होता है, लेकिन यहाँ नहीं प्रकाशित होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज डज नॉट मैनिफेस्ट हेयर, इट मैनिफेस्ट हेयर। लेकिन अब है ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। लेकिन भगवान की शक्ति, भगवान और भगवान के भक्तों की, गुरु की सेवा करते क्या होता है? ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। सो तीन, ये चौथा है। लेकिन वो है जो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं। मुह्यंती यत सूर्य। लेकिन
इवन ग्रेट सेजेस, बड़े बड़े सेजेस भी, बड़े बड़े डेमिगॉड्स भी कई बार इल्यूजन में आ जाते हैं इनको देख, है कि नहीं? जैसे कैसे इल्यूजन में आते हैं, जैसे बोलते हैं तेजो वारे मृदाम यथा, है कि नहीं? जैसे आप देखोगे समुद्र में, या अभी गर्मी है तो रोड पे आपको दिखेगा पानी है, पानी है, पानी है, वहां जाओगे पानी नहीं होता है, लेकिन वैसे ही भगवान को कई बार सीजेस डेमिगॉड्स क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। अरे ये तो नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल बालक है, नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही है, लेकिन बाकी लोग भी, इवन एथिस्ट भी नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन सो उनकी क्वालिटी है, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को भी क्या करेंगे, इल्यूजन में डाल सकते हैं। छठा है विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा, only because of him do the material universe temporarily manifested by reaction of three modes appear factual, है कि नहीं? उन्हीं की कृपा से एक्चुअल में हमें ये मटेरियल मोड्स ऐसा लगता है फैक्चुअल है, यही रियलिटी है, यही तो सब कुछ है कि नहीं? उनकी और धाम न स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि, he eternally existence in the transcendental abode which is forever free from illusion। वो इटरनली एग्जिस्ट करते हैं, उनका एक धाम है। धाम है मतलब वो लाइट नहीं है, भगवान लाइट नहीं है, भगवान का एक धाम है, और भगवान एक पर्सनालिटी है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्यम परम धीमहि है वो कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन उनका क्या है, धाम है, वो पर्सनालिटी है, इम्पर्सनल नहीं है, लेकिन सब काट रहे हैं यहाँ पे। और वो स्वराट है, वहां पे धाम में और लोग हैं उनके साथ, इस रिलेशन। सो दिस इज एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। इसलिए प्रभुपाद कभी भी गॉड नहीं बोलते थे। वी शुड नॉट, दिस इज मिनिमाइजिंग भगवान को मानना कि ही इज क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, लेकिन नहीं, ये मिनिमाइज करने हो गया, नहीं, भगवान इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, लेकिन इसलिए प्रभुपाद ने वर्ड दिया सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। अब दूसरा श्लोक कहता है ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवत। धर्म प्रोजितो कैटवोत्रो परमो निर्मत्सराम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदाम तापत्रयोनु त्रयो उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर साध्यो हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुशुभिः तत्तृष्णात्। तो पहला श्लोक बताया भागवतम के बारे, सॉरी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में। दूसरा श्लोक क्या बता रहा है? भागवतम की ग्लोरी बता रहा है। तो भाई भागवतम कोर्स में आप लोग आ गए हैं, लेकिन सुन रहे हैं, कैमरा बंद करके भी सुन रहे हैं, लेकिन लेकिन सुन रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं भागवतम क्या करेगा आपके साथ, है कि नहीं? धर्म प्रोजितो कैटो, भागवतम क्या है? इट कंप्लीटली रिजेक्ट मटेरियल मोटिवेटेड रिलीजन। भागवतम रिजेक्ट्स मटेरियल मोटिवेटेड रिलीजन। मटेरियल मोटिव, धर्म के लिए भक्ति करो, अर्थ के लिए भक्ति करो, काम के लिए भक्ति करो, या मोक्ष के लिए भक्ति करो, भागवतम रिजेक्ट करता है, कहता है ये सब बेकार है, सब गलत है। लेकिन अभी तक सब बताया था, अलग अलग शास्त्र ग्लोरीफाई करते हैं, कई लोग आएंगे, भाई यहाँ इस पुराण में तो ऐसा लिखा है, इस वेद में तो ऐसा लिखा, भागवतम नहीं बताएगा आपको ये सब, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब नहीं बताने वाला आपको। लेकिन भागवतम आगे के श्लोक में आप देखेंगे तो बोलता है कि जितने भी धर्म हैं, लेकिन अगर वो आपको नहीं सिखाते हैं कि भगवान कौन है और उनसे प्रेम कैसे करें, भागवतम बोलता है इट इज चीटिंग रिलीजन। ऑल दोज रिलीजन, ऑल दो स्क्रिप्चर्स, वो जो आपको ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि भगवान से कैसे प्रेम करें, इट इज कैटव धर्म, चीटिंग रिलीजन। चीटिंग, चीट कर रहे हैं वो आपके साथ। चाहे बहुत सारे रिलीजन है, अब नाम क्यों लेना, लेकिन सभी रिलीजन है, कोई भी भगवान कौन है, भगवान से प्रेम कैसे करें ये नहीं सिखाता, लेकिन मोक्ष कैसे मिल जाएगा, लिबरेट कैसे हो जाओगे, धन कैसे आ जाएगा, लेकिन यही सब सिखाते हैं। तो धर्मो प्रोजितो कैटो, इट रिजेक्ट्स, ये ग्लोरी है श्रीमद् भागवतम का। दूसरा परमो, लेकिन इट्स प्रोवाइड हाईएस्ट ट्रुथ,
बिकॉज इट इज टेलिंग यू अबाउट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, लेकिन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मतलब मोस्ट हाई क्लास नॉलेज है कि नहीं। अगर कोई इस कंट्री में आपको बताए कि भाई मोदी कैसे काम करता है, उसका खुफिया डिटेल एक एक चीज बताए, लेकिन वो चैनल सबसे ज्यादा चलेगा, बिकॉज वो टॉप मोस्ट सीक्रेट बता रहे हैं इंडिया का, टॉप मोस्ट चीज, है नहीं। उसी प्रकार से परमो भागवतम क्या है, इट इज टेलिंग यू अबाउट द हाईएस्ट ट्रूथ। इस ट्रूथ से ऊपर कुछ जानने लायक है ही नहीं, इससे ऊपर जानने लायक, इससे एडवांस नॉलेज कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। बाकी सब नॉलेज इसके नीचे की है, लोअर लेवल की। निर्मत्सराम सताम वेद्यम, इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय डिवोटी हु आर प्योर इन हार्ट, लेकिन भागवतम किसको समझ में आएगा, बता रहे हैं क्वालिफिकेशन है भागवतम को समझने का, पढ़ने का। इट इज अंडरस्टैंडेबल, पढ़ने का तो नहीं क्वालिफिकेशन है, पढ़ तो आप कर ही सकते हैं। 5,500 रुपये में आती है श्रीमद् भागवतम, वेदाबेस.io पे भी आती है भागवतम, पढ़ सकते हैं। लेकिन बोल रहे हैं इज अंडरस्टैंडेबल बाई डिवोटी, समझ नहीं सकते। समझ में कैसे आएगी, वो इज प्योर इन हार्ट। स्पेशली क्या क्वालिटी होनी चाहिए, निर्मत्सराम, लेकिन नॉन एनवियस, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उन लोगों को भागवतम समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तो क्वालिफिकेशन है कि नहीं। जैसे आपको अलग अलग कोर्स करने के लिए, मान लो पीजी की किताब है, उसको पढ़ने की क्वालिफिकेशन है आपने यूजी किया हो, लेकिन पीएचडी की किताबों को पढ़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपने पीजी किया हो, यूजी किया हो, लेकिन तब आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। उसी प्रकार शास्त्र को पढ़ने की क्वालिफिकेशन कैरेक्टर की होती है, लेकिन भागवतम को पढ़ने की क्वालिफिकेशन ये नहीं कि आपने रामायण का कोर्स किया है, लेकिन गीता पढ़ ली है, नो। यस, दैट इज ओके, लेकिन यहाँ जो शास्त्र होते हैं, पुराण होते हैं, हर पुराण से पहले उनको पढ़ने का क्वालिफिकेशन है। कई बार लोग आते हैं, इस पुराण में तो ये लिखा है, इस पुराण में तो ये लिखा है, शिव पुराण में तो ये लिखा है, लेकिन नहीं, देवी पुराण में तो ये लिखा है। अरे तूने पुराण पढ़ी कैसे, अरे क्वालिफाइड। इसीलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझ रहे हो क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज बिना क्वालिफिकेशन के कोई शास्त्र छुएगा, मिस इंटरप्रेट ही करेगा, लेकिन इट इज फॉर श्योर। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने की क्वालिफिकेशन क्या है, कि वी शुड बिकम प्योर इन हार्ट, लेकिन नॉन एनवियस। सो वास्तवम अत्र वस्तु डिस्टिंग्विशेस द हाईएस्ट रियलिटी फ्रॉम इल्यूजन, लेकिन क्या जो वास्तविक वस्तु है और जो जनरल वस्तु है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके रखेगा, लेकिन कई बार ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल गोल्ड भी वही मिलने लगे और नकली गोल्ड भी वही मिलने लगे, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएंगे, बेवल्डर हो जाते हैं। लेकिन इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए ये डिफरेंशिएट करता है शिवधाम, फॉर द, क्यों डिफरेंशिएट करता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, ताकि सबका भला हो सके। ताप उन्मूलनम, लेकिन इट अप्रूव्स द थ्री फोल्ड मिजरी, लेकिन हमारे जीवन में तीन मिजरीज हैं जिस जो हमें क्या कर रही हैं, बार 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 परेशान करती हैं। क्या क्या, आध्यात्मिक क्लेश, मिजरीज बिकॉज ऑफ आवर माइंड, मन इतना परेशान करता है। मिजरीज बिकॉज ऑफ आवर बॉडी, इसे बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश, ठीक है। दूसरा है मिजरीज बिकॉज ऑफ अदर लिविंग एंटिटी, ठीक है, आदि भौतिक क्लेश, दूसरे लिविंग एंटिटीज के द्वारा हमें मिजरी आ रही है लाइफ में। और तीसरा है मिजरीज बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, ठंड है ज्यादा, गर्मी है बहुत ज्यादा, हीट वेव चल रही है, लेकिन हीट वेव चल रही है तो मिजरेबल लग रहा है ना। तो इसलिए ये क्या करेगा, अप्रूव द थ्री फोल्ड मिजरी। कोई भी भागवतम अगर पढ़ता है तो उसके जीवन की जो तीन मिजरी हैं जो उसको परेशान करके रखी हैं, क्या करेगा, अप्रूट लिखा है, खत्म नहीं लिखा है, अप्रूट जड़ से हटा देगा। आपकी लाइफ की मिजरीज है ना, आप खत्म करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा काटना चाहते हो। ये बोल रहा है भागवतम क्या करेगा, आपकी लाइफ के सारे भ्रमों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। अपरूट्स, तापत्रयोन्मूलनम, महामुनि कृते किम व प्रैर, तो किसके द्वारा बनाया गया है, इस कंपाइल्ड बाई व्यास देव, ठीक है नहीं। ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया, इन इज मेच्योरिटी,
शास्त्र उन्होंने बोलेंगे, बहुत सारे पुराण भी तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी मैच्योरिटी में आके लिखा, जब वो मैच्योर हो गए थे तब उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवतम। और इसको लिखने के बाद और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। एंड इज सफिशिएंट फॉर गॉड रियलाइजेशन, और ये एक ऐसी किताब है जो सफिशिएंट है आपको भगवान को रियलाइज कराने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान तक जाने के लिए एक जो है सफिशिएंट है। किम व प्रेयर, व्हाट इज द नीड ऑफ एनी अदर स्क्रिप्चर। अगर ये स्क्रिप्चर है तो फिर बाकी स्क्रिप्चर की जरूरत ही क्या है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं तुमने ये पढ़ा क्या, तुमने वो पढ़ा क्या। नो, देयर इज नो नीड। जिसने श्रीमद् भागवतम पढ़ा उसको बाकी सब कुछ पढ़ने का टाइम कहाँ है। लेकिन समय इतना हो गया है ना, इंस्टाग्राम की रील भी देखनी है, फिर यूट्यूब के शॉर्ट भी देखने हैं, फिर चैटें भी करनी है। लेकिन फिर पॉलिटिक्स का 4 जून आ रहा है, उससे भी अवेयर भी रहना है। लेकिन किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये रफा में भी आंख नजर रखनी है। लेकिन क्या क्या करना है जीवात्मा को, कहाँ पढ़ेगा। लेकिन कई बार लोग कहते हैं नो इट इज नॉट नीड, बिकॉज जब लिखने वाले ने बता दिया सब कुछ था, उसने बोला नहीं नहीं ये गलत था, अब मैं फाइनल लिख रहा हूँ, ये रिसर्च पेपर है, ये सफिशिएंट है, उसने लिख के साइन कर दिया। अब लोग आते हैं, अरे तुम लोग हरे कृष्ण वाले, इस्कॉन वाले, तुम तो श्रीमद् भागवतम ही पढ़ते हो बस, बाकी तो पढ़ा ही नहीं। क्यों पढ़े? वेदव्यास जी ने बोल दिया जब, क्यों पढ़े? अरे भागवतम ही को पढ़ने में जीवन निकल जाएगा, उसको समझने में। खाली पढ़ते रहना है क्या, कुछ करना भी है ना। ठीक नहीं, सबसे विचित्र लोग वो होते हैं जो सीकर अपने आप को बुलाते हैं। लेकिन लेकिन एक बार बोले कि, मैंने बोला आप भागवतम, नहीं नहीं, बोला हम ये सब नहीं पढ़ते, हम सीकर हैं। तो मैंने कहा कि सीकर हो तो करो ना सीख। ये कहाँ लिखा है कि सीकर भागवतम नहीं पढ़ेगा। अरे पढ़ो एक बार, गो थ्रू तो करो, 18,000 श्लोक है, सीख करो। बट यू आर नॉट ओपन माइंडेड सीकर, क्लोज माइंडेड सीकर, अपने आप को सीकर बुलाते रहते हैं बेवकूफ लोग। लेकिन ओपन माइंडेड सीकर हो तो सीख करो। सीख ही थोड़े ना करने का जीवन है कि सीख कर रहे हैं, पढ़ ही रहे पढ़े। अरे पढ़ के फिर कुछ करना भी है ना, इम्प्लीमेंट भी तो करना है, अपना अपने जीवन में बदलाव भी तो लाना है, जिस जीवन पर्पस के लिए मिला है मनुष्य जीवन। तो इसलिए इसलिए भगवान, हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए वेद व्यास जी बोल रहे हैं भक्तों को, इधर उधर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंपल पढ़ो श्रीमद् भागवतम। किम व प्रेयर, व्हाट इज द नीड ऑफ एनी अदर स्क्रिप्चर। ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज एस्टैब्लिश्ड विद इन द हार्ट एट वंस। तो श्रीमद् भागवतम अगर पढ़ता है तो उसके हृदय में भगवान स्टैब्लिश हो सकते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में, भगवान ही हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। कृति भी शुशुभि तत्क्षणात्, एज सुन एज वन अटेंटिवली एंड सबमिसिवली हियर्स श्रीमद् भागवतम। पहला लगा होगा आपको कि भाई इज अंडरस्टैंडेबल और डिवोटी हु आर प्योर इन हार्ट। अरे ये तो नहीं है, इसलिए बोले क्या करना है, एटलीस्ट इतना करना चाहिए, एज सुन एज वन। लेकिन गुरु परंपरा में श्रवण करना चाहिए। और कैसे श्रवण करना चाहिए, वन अटेंटिवली एंड सबमिसिवली हियर श्रीमद् भागवतम। लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक अगर कोई सुनता है और सबमिसिव तरीके से सुनता है, चैलेंजिंग स्पिरिट से नहीं, सबमिसिव तरीके से अगर श्रीमद् भागवत सुनता है, देन क्या हो सकता है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज एस्टैब्लिश्ड विद इन हिज हार्ट एट वंस। भगवान उसके हृदय में प्रकट हो सकते हैं। सो दिस इज ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। एंड थर्ड लास्ट श्लोक फॉर टुडे इज, निगम कल्प तरो गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसम मालयम, मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। O expert and thoughtful men, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree of Vedic literature। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, एक ट्री है अगर वैदिक लिटरेचर्स का, तो उसका मैच्योर फ्रूट है, पका हुआ फल है। लेकिन इट एमनेटेड फ्रॉम द लिप्स ऑफ सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया है। देयरफॉर दिस फ्रूट हैज बिकम इवन मोर टेस्टफुल। लेकिन जैसे फल होता है, अगर तोता उसको काट लेता है ना, तो मानते हैं कि वो फल और मीठा, वो फल मीठा है। लेकिन अगर आप सब रहे हैं गांव में या पहाड़ों में, तो आपको ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई भी तोता आके काट देता है फल को, तो फल मीठा है। तो ये किसके द्वारा टेस्ट किया गया है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। लेकिन उनके लिप्स के द्वारा बोला गया है, इसलिए इट इज उनके, इसलिए इसका टेस्ट और बढ़ गया है।
although its nectarian juice was already relishable for all, including a liberated soul. सबके लिए रिलेशेबल था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के बोले जाने के कारण और टेस्टी हो गया है कि नहीं? सो अब भागवतम नेक्स्ट उस पे जाएगा। अब स्टोरी यहाँ चौथे श्लोक से शुरू होगी। आपको कैमरा लेकर जाएंगी नैमिषारण्य में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। श्लोक याद कराने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज के लिए याद कर लीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इजी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज शुरू ही भागवतम कर रहा है, कौन है भगवान। लेकिन बी वेरी क्लियर, इधर उधर मत फंसो। ठीक है।